हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे ब्लैक समनर की एपिसोड नंबर 12 को। वैसे दोस्तों मुझे नहीं लगता था कि ये एनिमे की लास्ट एपिसोड होगी। जब मैं एनिमे फॉक्स ऐप में चेक करता था तो उसमें कितने टोटल एपिसोड आएंगे वो नहीं दिखा रहा था। और ब्लैक समनर की 12 एपिसोड के बाद जब मैंने फिर से चेक किया तो बस 12 एपिसोड दिखा रहा था। अब तो मांगा इसकी पढ़ना ही होगा क्योंकि इसकी स्टोरी के लिए मैं काफी इंटरेस्टेड हूँ। सो इसके लिए मैं ये एनिमे का मांगा भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि केल्विन की टीम काफी अच्छी तरह से उनके एनिमी को डिफीट कर देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक कैरेक्टर जो कि स्ट्रॉन्ग दिख रहा होता है वो केल्विन के आगे खड़ा हुआ होता है। वो बंदा एक तरफ देख कहता है कि ये तो मेरे लिए जैकपॉट है, मैंने आज तक काफी सारे एल्फ देखे हैं लेकिन इसकी तरह कभी नहीं देखे। वो एल्फ से कहता है कि तुम मेरी स्लेव बन जाओ, और ये बोल के वो अपने आंखों से मैजिकल स्पेल का यूज करने लगता है। लेकिन तभी केल्विन उसके ऊपर हमला कर देता है। वो बंदा पूछता है कि आगे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तो केल्विन कहता है कि तुम अभी एफिल के ऊपर 4 माह स्पेल यूज करने वाले थे जिससे कि तुम एफिल को अपने कब्जे में लाना चाहते थे। वो बंदा कहता है कि मैं ऐसा करने ही वाला था, तो इसके लिए क्या तुम मुझे चैलेंज करोगे। वो कहता है कि मैं ट्राइसन की मैजिकल नाइट की जनरल क्लिव हूँ, तुम्हारी इस तरह की स्किल मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और ये सुन के केल्विन को गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मैं तुमसे ये चीज बस एक ही बार कहूंगा, मेरे वुमेन के ऊपर हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। और तभी केल्विन क्लिव की एबिलिटी चेक करने लगता है और उसे पता चलता है कि वो लेवल 91 में है और ऑक्यूपेशन है ग्रीन मैच। तभी केल्विन कहता है कि क्या तुम रीइंकार्नेट हो, और ये सुन के तो क्लिव काफी हैरान होता है और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि तुम्हारे पास एक एनालाइज करने वाली आंखें हैं, और अब ये मत कहना है कि तुम भी रीइंकार्नेट हो। तभी केल्विन भी वहाँ पर फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और वो एफिल से कहता है कि वॉल की तरफ जाने के लिए, और एफिल भी वहाँ से जाने लगती है। क्लिव एल्फ को रोकने की कोशिश करता है और ये देख के केल्विन को गुस्सा आ जाता है। वो क्लिव को चुप रहने के लिए बोलता है और तभी केल्विन क्लिव एंड उसकी टीम के ऊपर एक विंड अटैक करता है जिससे क्लिव और उसकी टीम काफी दूर उड़ जाते हैं। तभी केल्विन अपनी मैजिक से वहाँ पर बनाई गई वो मैजिक टावर को गायब कर देता है और वो हवा में उड़ने लगता है। वो तभी अपने स्किल की मदद से 4 वेपन बना लेता है और अपने वेपन को क्लिव के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ाता है। लेकिन तभी क्लिव खुद को बचाने के लिए एक शील्ड की तरह कुछ बना लेता है। वो केल्विन के वेपन को भी रोक के दूर फेंक देता है। तभी क्लिव केल्विन से कहने लगता है कि तुम्हारे अटैक सरप्राइज था, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ऊपर इस तरह के अटैक करने की। और ये सुन के केल्विन हंसने लगता है और वो कहता है कि आखिर तुमने कितना वक्त लिया था रीइंकार्नेट के बाद खुद को इतना हैंडसम बनाने के लिए। ये बोल के केल्विन अपने वेपन को फिर से रेडी करता है। तब वो अपने वेपन को क्लिव के ऊपर अटैक करने के लिए भेजता है, लेकिन यहाँ पर क्लिव आसानी से अपनी शील्ड की मदद से वो वेपन को रोक देता है। पर भी केल्विन क्लिव के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और यहाँ पर क्लिव हंसने लगता है और वो कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरी हेलिक्स बैरियर को तुम्हारी कोई भी फिजिकल या फिर मैजिकल अटैक तोड़ ही नहीं पाएंगे। नॉर्मली कोई भी चीज अगर मेरी बैरियर से टच होता तो अब तक वो तबाह हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी स्वॉर्ड कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये बोल के क्लिव केल्विन की वेपन को दूर फेंक देता है। ये देखिए केल्विन सोचता है कि मुझे पता था कि ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। केल्विन तभी अपना वही इविल स्माइल देता है, यानी कि वो फाइट के लिए काफी एक्साइट हो गया होता है। ये देखिए क्लिव उससे पूछता है कि आखिर तुम स्माइल क्यों कर रहे हो, तुम काफी क्रीपी लग रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम अपने पीछे ही देखना भूल गए थे। जब केल्विन अपने पीछे देखता है तो एक लड़की केल्विन के ऊपर अटैक करने वाली थी। केल्विन वो लड़की को रोक देता है। जब दूसरे लड़की केल्विन के ऊपर अटैक करने आते हैं तो वो वेपन आके वो लड़कियों को रोक देते हैं। तभी केल्विन वो लड़की की आंखों में देखता है तो उसे पता चल जाता है कि लड़की वो ऊपर हिप्नोटाइज करके रखा है। और ये देखिए केल्विन भी थोड़ा हैरान होता है। केल्विन इसके बाद वो सबको वहाँ से हटा देता है। तभी केल्विन क्लिव से पूछता है कि आखिर तुम कैसे अपने कंपेनियन के ऊपर ही 4 माह की यूज कर सकते हो। ये सुन के क्लिव कहने लगता है कि तुम्हें नहीं पता ये लोग कितने खुश हैं मेरे जैसे एक हैंडसम प्रोटैगनिस्ट को सर्व करते हुए। तभी क्लिव केल्विन से कहने लगता है कि अब देखो हम लोग 5 हैं और तुम अकेले। तो केल्विन कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी क्लिव के ऊपर एक अटैक नीचे की तरफ से आती है और वो जल्दी अपने बैरियर को लगा लेता है। और जब वो नीचे देखता है तो नीचे एफिल होती है क्योंकि क्लिव के ऊपर अटैक की होती है। और तभी हम देखते हैं कि केल्विन के पास भी 4 गार्ड आगे होते हैं। और तभी केल्विन कहता है कि अब तुम क्या कहोगे, मेरे साथ सब है और ये गोलेम्स भी मेरे हैं। तो क्लिव पूछता है कि क्या ये गोलेम तुम्हारे हैं। केल्विन कहता है कि हाँ, मैंने इनको अपनी एडमटाइट गार्डियन पावर से बनाया है और ये अपनी मर्जी में भी काम कर सकते हैं। तो ये सुन के क्लिव कहता है कि तो तुमने अपनी ब्लैक मैजिक का यूज किया है, ये सच में काफी इंटरेस्टिंग आइडिया था। और तभी केल्विन वही गोलेम से कहने लगता है कि इन लोगों की जान मत लेना, हम बाद में इनको ठीक कर देंगे। और वो तभी अपनी गोलेम्स को वही लड़कियों के साथ लड़ने के लिए भेज देता है। तभी केल्विन एंड क्लिव एक दूसरे के आगे होते हैं। यहाँ पर क्लिव भी एक्साइट होकर अपने वेपन को निकाल लेता है और इसके बाद वो दोनों फाइट के लिए हवा में फुल स्पीड में उड़ने लगते हैं। यहाँ पर क्लिव ये देख के हैरान होता है कि केल्विन की स्पीड उसकी तरह ही है। तब वो अपनी वेपन की यूज करके केल्विन के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर केल्विन उड़ते हुए क्लिव के सारे अटैक से आराम से बच जाता है। ये देख के क्लिव केल्विन से कहता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, क्यों ना तुम मेरे सर्वेंट बन जाओ। केल्विन कहता है कि ये कभी भी नहीं होने वाला। सुन के क्लिव कहता है अगर ऐसी बात है तो मरो। और तभी वो दोबारा केल्विन के ऊपर फिर से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर क्लिव काफी सीरियस हो गया होता है और वो पूरा सीरियस होकर तेजी से केल्विन के ऊपर अटैक कर रहा होता है। यहाँ पर केल्विन क्लिव के हमले को आराम से डॉज करने लगता है, लेकिन वो अटैक नीचे जाके दूसरों को लगने लगती है। तो केल्विन कहता है कि तुम तो अपनी अटैक से अपनी कंपेनियन को हिट कर रहे हो। तो क्लिव कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता,
मुझे इनकी जरूरत नहीं है और इनको रिप्लेस करने के लिए मेरे पास बहुत है। और ये सुन के तो केल्विन काफी गुस्सा हो जाता है और तभी क्लिव केल्विन से कहता है कि तो तुम इस तरह के एक पर्सन हो जो कि वर्ल्ड में रहने वाले लोगों की फिक्र करता है, लेकिन तुम आखिरकार ये लोगों की चिंता क्यों कर रहे हो? ये वर्ल्ड में कोई भी स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आजादी है। अगर हमारे पास ताकत है तो हम जितना चाहे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रीइंकार्नेटेड को इस तरह का एक चिट कोड मिला है, वो जो चाहेगा वो ही दुनिया में कर सकता है। और इस तरह की एक फीलिंग हमने प्रीवियस वर्ल्ड में कभी फील ही नहीं किया था। और वैसे भी तुम भी एक बैटल जंकी हो और तुम्हें भी तो लड़ने में मजा आता है। और ये सुन के केल्विन कहता है कि मेरा हार्ट बीट फाइटिंग के लिए हमेशा एक्साइट हो जाता है और जब मेरे पास भी ताकत आता है तो मैं भी एंजॉयमेंट फील करता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी तरह ताकत के लिए घमंडी बनना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुन के तो क्लिव केल्विन के ऊपर गुस्सा होने लगता है और वो अपने हेलिक्स बैरियर को एक्टिवेट कर लेता है। यहाँ पर केल्विन अपने वोर्टेक्स एज को एक्टिवेट करता है और वो क्लिव के ऊपर अटैक करने के लिए उसके ओर बढ़ने लगता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी जोर से टकराते हैं। तभी हम देखते हैं कि क्लिव की वो बैरियर डिसअपियर होने लगती है। यहाँ पर वो केल्विन का स्टिक भी टूट जाता है। इसके साथ साथ क्लिव के फेस के ऊपर एक कट आ गया होता है और ये देखने के बाद तो क्लिव काफी हैरान होकर गुस्सा होने लगता है। वो गुस्सा होकर केल्विन को कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी फेस को नुकसान पहुंचाने की। और यहाँ पर केल्विन कोई टूटी हुई स्टिक को क्लोथो को दे देता है। तभी केल्विन क्लिव से कहता है कि तो अब तुम्हें पता चला कि दर्द कैसा महसूस होता है। यहाँ पर क्लिव केल्विन के ऊपर गुस्सा होने लगता है और वो कहता है मैं तुम्हें मिटा दूंगा, तुम अपनी आंखें खोलो और मेरी सच्ची ताकत को देखो। और तभी क्लिव अपने रैंक एस के स्पेल की मदद से ताकतवर स्टॉर्म को क्रिएट करता है। वहाँ पर चारों तरफ काफी तेजी से हवा बहने लगती है। तो क्लिव बताता है कि ये मेरा टेम्पेस्ट बैरियर है। तो ये देख के केल्विन सोचने लगता है कि ये सच में बुरा हो सकता है और वो क्लोथो के वेपन निकालने के लिए बोलता है। और इसके बाद केल्विन अपने हाथ में रैंक एस की ब्लैक स्टाफ ऑफ डिजास्टर वाली एक वेपन पकड़ता है और वो तभी कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। और वो तभी खुद से कहता है कि फिर पॉसिबल होगा तो मैं फॉरेस्ट को नुकसान ना पहुंचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी मुझे इसके लिए कोशिश करना ही होगा। तभी केल्विन अपने पावर को यूज करने लगता है और तभी हम देखते हैं कि मेल्विना वो कह रही होती है कि ये वक्त पर केल्विन के फेस पर काफी ज्यादा जॉयफुल मूवमेंट रहा होगा। और यहाँ पर जेरार्ड भी कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है मास्टर। यहाँ पर हम देखते हैं केल्विन अपना ताकत को यूज करने लगता है और वो कह रहा होता है कि अभी भी अधूरा है, फिर भी मुझे इसके लिए इस्तेमाल करना ही होगा। और तभी केल्विन बोरास डेथ साइड स्पेल यूज करता है। जब वो अपने स्पेल की मदद से टेम्पेस्ट बैरियर के ऊपर जोर से हमला करता है, वो बैरियर एकदम से तो टुकड़े में डिवाइड हो जाते हैं। और यहाँ पर फिर भी केल्विन की अटैक की पावर बचा हुआ होता है, क्योंकि पीछे जाके एक माउंटेन के ऊपर टकरा जाता है और वो माउंटेन भी तबाह हो जाता है। और यहाँ पर केल्विन खुद से कहता है कि मुझे फिर भी ये पावर को एडजस्ट करना होगा। और तभी हम देखते हैं कि क्लिव जो कि काफी बुरे हालत में नीचे गिरा हुआ होता है और केल्विन के अटैक की वजह से क्लिव का पैर भी कट गया होता है। और यहाँ पर केल्विन क्लिव को मारने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ से क्लिव एकदम से गायब हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई और एक बंदा आ जाता है। वो कहता है कि मैं ट्राइसन की किमराल लिगन की जनरल हूँ, मेरा नाम है ट्रिस्टन फेज और मैंने एल्फ विलेज के ऊपर अटैक करने के लिए ऑर्डर दिया था। ये सुन के केल्विन कहता है कि मैं तो तुम्हें बाद में देख लूंगा, लेकिन पहले इसे मेरे आगे रखो। और ये सुन के वो बंदा कहता है कि नहीं, मुझे अभी भी क्लिव की जरूरत है। और तभी केल्विन कहने लगता है कि अभी जो तुमने वो स्पेल यूज किया, क्या वो समनिंग स्पेल थी? और ये सुन के ट्रिस्टन केल्विन से भी इंप्रेस हो गया होता है। ट्रिस्टन कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम समनिंग कला में माहिर हो गए हो। और यहाँ पर वो अपने हार को एक्सेप्ट कर लेता है और वो कहता है कि जो हारता है उसे वापस जाना होगा। और तभी वो वहाँ से गायब हो जाता है। और यहाँ पर केल्विन कहता है हम लोग वापस मिलेंगे। और इसके बाद केल्विन फिर से क्लोथो के साथ वापस विलेज की तरफ जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम वही विलेज की गेट का सीन देखते हैं। तो यहाँ पर वो लोग काफी खुश हो रहे होते हैं कि उन्होंने अपने एनिमी को डिफीट कर दिया। यहाँ पर एल्डर भी इसके लिए शुक्रिया कह रहे होते हैं और अपने सेवियर के लिए ग्रैंड फीस्ट की प्रिपेयर करने के लिए कहते हैं। तभी जेरार्ड एपिल से कहने लगता है कि क्या उन्होंने यही कहा था कि मेरी वुमेन के ऊपर हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, लेकिन कोई भी ऐसी ऑर्डिनरी मैन ऐसा तो कहेगा नहीं। ये सुन के तो एपिल साई करने लगती है और वो कहती है कि मैं इसके लिए खुश हूँ कि मास्टर ने मेरे बारे में ऐसा कहा, लेकिन तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं। तभी केल्विन भी वहाँ पर पहुंच जाता है और वो कहता है कि एपिल क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? और ये देख के तो एपिल काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो काफी एम्प्रेस होते हुए साई करने लगती है। यहाँ पर वो साई करते हुए रेड हो गई होती है। तो जेरार्ड केल्विन से पूछता है कि क्या ये ठीक है? केल्विन कहता है कि हाँ बिल्कुल, चिंता मत करो, ये ठीक है। तभी हम देखते हैं कि केल्विन के दूसरे टीम मेंबर जो कि जेरार्ड को फिनिशिंग लाइन बना के उनकी ओर आने लगते हैं। केल्विन पूछता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो? वो तीनों बताते हैं कि जो भी पहले फिनिशिंग लाइन तक पहुंचेगा उसके लिए केल्विन काफी ज्यादा तारीफ करेगा। तभी रियोन अपनी ताकत को यूज करते हुए पूरी तेजी से जेरार्ड के पास पहुंच जाती है और वो वही रेस को जीत जाती है। और रियोन केल्विन को बताती है कि तुमने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को हराया। इसके लिए केल्विन भी खुश होते हुए कह रहा है कि तुमने काफी अच्छा काम किया रियोन, ऐसे ही करते रहना। यहाँ पर रियोन अपनी तारीफ सुन के काफी खुश होने लगती है। यहाँ पर वो सब लोग खुश होने लगते हैं। तभी केल्विन आसमान की तरफ देखते हुए सोचता है कि अगर मैं कुछ भी गलत स्टेप लिया होता शायद हो सकता है कि मैं बिल्कुल उसकी तरह ही बन गया होता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लिव जो कि एक जगह पर बंधा हुआ होता है और तभी उसका होश आता है और वो खुद को बंधा हुआ देख के हैरान हो गया होता है और उसके पैर भी फिर से ठीक हो गए होते हैं। तभी वहाँ पर क्रिस्टन पहुंचता है और वो बाकी लोगों से कहता है कि इसके ऊपर हमला करने के लिए। तभी अपने पास खड़े हुए एक बंदे से कहता है कि हमारे पास टोटल 1342 कॉस्ट वेपन है
है और वो सब एक के बाद एक इसके ऊपर अटैक करेंगे तो इसका क्या होगा, क्योंकि मुझे इस तरह ही इनकारनेट के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करना है। और यहाँ पर ड्राइडन वो गस्ट वेपन से क्लिफ के ऊपर हमला करने के लिए ऑर्डर देके चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम वही एल्फ विलेज को देखते हैं जहाँ पर सारे लोग काफी खुश होकर एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर केल्विन जो कि दूर पर अकेला बैठा होता है और वो ये सब सोच रहा होता है। फिर वहाँ पर एल्फ पहुंच जाती है और वो कहती है कि क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। तो केल्विन कहता है कि हाँ, मैं ये सोच रहा था कि मैं कितना ज्यादा लकी हूँ कि दुनिया में आने के बाद मैं तुम लोगों से मिला और तुम लोग मेरे कंपेनियन हो, और जो लोग मेरे लिए प्रीशियस है मैं मेरी ताकत यूज करके उन्हें प्रोटेक्ट जरूर करूंगा। तभी वहाँ पर केल्विन अपने प्रीवियस लाइफ का एक झलक देखता है और वो कहता है क्या रिग्रेट, और वो काफी हैरान होते हुए खुद से कहता है कि मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं रखनी है। तभी एल्फ केल्विन से पूछते क्या हुआ। केल्विन कहता है कि नहीं, कुछ भी नहीं। और केल्विन एल्फ से पूछता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है। तो एल्फ कहती है कि ये मेरी मॉम की है जो कि मुझे विलेज की एल्डर ने रखने के लिए दिया। मैं इसके लिए खुश हूँ कि मैं ये विलेज पर आई और मैं एल्डर के साथ साथ दूसरे एल्फ से भी मिल पाई, और सबसे जरूरी मुझे अपने मॉम के बारे में पता चला। तभी केल्विन एफिल से कहता है कि क्या मैं तुम्हें ये तुम्हारे बालों में लगाने में मदद कर दूं। और ये सुन के एफिल थोड़ा शर्माते हुए कहती है कि अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो जरूर। और वो वही चीज को एफिल के बालों में लगा देता है और वो कहता है कि ये तुम्हारे ऊपर फिट करता है। ये सुन के एफिल भी थोड़ा साई करने लगती है और तभी एफिल कहने लगती है कि मैं तुम्हें सर्व करने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करूंगी, लेकिन क्या तुम मुझे इसके लिए परमिशन दोगे कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी तरफ ही रह के तुम्हारी सर्व कर सकूं। और ये सुन के केल्विन थोड़ा खुश होते हुए कहता है मैं भी यही चाहता हूँ। और तभी वहाँ पर बाकी सारे टीम मेंबर भी आने लगते हैं और वो पूछने लगते हैं कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पर एक छोटी सी एल्फ आके केल्विन को हक कर लेती है और वो कहती है हमारे विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो केल्विन कहता है कि कोई बात नहीं। तभी वो लड़की हंसने लगती है और वो कहती है मुझे माफ करना ऐसी फॉर्म में आने के लिए। वो कहती है कि मैं बीस्ट किंग लियोनार्ड गांव हूँ। और ये सुनकर केल्विन और उसके टीम मेंबर भी काफी हैरान हो जाते हैं। केल्विन पूछता है तो क्या तुम एक लड़की हो। तो वो कहने लगती है कि नहीं, ये मेरी एक फेक बॉडी है, मैं इस तरह की ट्रांसफॉर्म करती रहती हूँ और मैं इसी फॉर्म से तुम लोगों को देख रही थी। और ये बात मैं मानती हूँ कि तुम लोगों ने काफी अच्छे काम किया। और यहाँ पर केल्विन को पता चलता है कि उसने प्रमोशन एग्जाम पास कर लिया और यहाँ पर पास होने की वजह से वो सारे लोग काफी खुश होने लगते हैं और अभी से केल्विन रैंक का एडवेंचरर बन जाता है। और वो लड़की तभी बताती है कि अब से 4 दिन के बाद एडवेंचरर एग्जाम होने वाली है और तुम्हें वो बैटल के अंदर रैंक के एडवेंचरर से लड़ना होगा। और यहाँ पर ये सुनने के बाद तो केल्विन फिर से वही अपना एविल स्माइल देता है और वो भी काफी एक्साइट हो गया होता है क्योंकि उसे रैंक के एडवेंचरर से लड़ने के लिए चांस मिलेगा। और यहाँ पर केल्विन को इतना ज्यादा एक्साइट होते हुए देखकर बीस्ट किंग भी हंसने लगती है। यहाँ पर केल्विन के वो टीम मेंबर कहने लगते हैं कि हमें ये पहले से ही पता था और ये स्माइल दिन में तो दूसरी बार है। केल्विन तो लड़ने के लिए इतनी जल्दी एक्साइट हो जाता है। तो एविल यहाँ पर कहती है कि ये तो मानना पड़ेगा, वो सच में एक बड़ा बैटल जंकी है। और यहाँ पर केल्विन काफी एक्साइट होते हुए अपने कंपेनियन को तैयार होने के लिए बोलता है और वो लोग भी रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म भी हो जाता है। तो इसका सीजन 2 कब आएगा ये तो पता नहीं है। मैं एपिसोड 13 के लिए इसका मांगा एक्सप्लेन कर दूंगा।